नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं AP100 टीवी लाइव के साथ हरिओम परिहार की रिपोर्ट। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, शिवपुरी जिले में एक मंदिर, प्राचीन मंदिर है, वहाँ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आज टीवी के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी नवरात्रि चल रही है। प्रेजेंट की स्थिति में वो एक ही स्थान है जहाँ पे प्रेजेंट की स्थिति में मैं खड़ा हूँ, वो लोकेशन की स्थिति में आपको बता देता हूँ। दाहर महोदय जिसके नाम से जाना जाता है, दाहर महादेव के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ एक प्रसिद्ध स्थान है, यहाँ पे नवरात्रि चल रही है। यहाँ पे एक और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यहाँ 9 देवी हैं, उनके बारे में मैं जानना चाहूँगा। यहाँ के जो महंत जी खड़े हुए हैं जस्ट मेरे साथ में, तो उनसे मैं बारीकी से जानना चाहूँगा। ये देवियों के मंदिर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हुए दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँगा कि हमारे साथ आए। महाराज जी, पहले तो नमस्कार, आपका स्वागत है चैनल के माध्यम से जी। तो महाराज जी, मैं सर्वप्रथम जानना चाहूँगा, जैसे कि संतोष माता जी का ये मंदिर है, ये पीछे अपना जस्ट है, इधर को थोड़ा सा दिखाएं, यहाँ के बारे में थोड़ी सी बताएं इस मंदिर के विषय। श्री श्री खजराट श्री धार महादेव मंदिर जी जी। खोड़ शिवपुरी, ये शिवपुरी जिले का मुख्य स्थान है जी। यहाँ पर हमारे 33 कोट देवी देवता विराजमान हैं जी जी। जो प्राचीन शिवलिंग है जी जी। और यहाँ पर 700 वर्षों से और काफ़ी आगे से ही अखंड ज्योति जल रही है। अच्छा अच्छा, वो जय ज्योति यही है क्या? हाँ, ये अखंड ज्योति जल रही है वो अंदर। अच्छा, वो अंदर है शिव जी के मंदिर में। अच्छा, जो मुख्य मंदिर है। कितने दिनों से ये ज्योति जल रही है? 700 साल से ऊपर है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसमें करीब वो मतलब हमारी जो गुप्ता समाज है, गहोई समाज खोड़ से, जी जी। वो यहाँ पर ज्योति का घी दान करते हैं। 2 रुपए किलो। अच्छा 2 रुपए किलो घी आज भी वो देते हैं। अच्छा। हाँ, घी ज्योति के लिए। और उनका श्रावण के महीना भर अभिषेक चलता है यहाँ पर, और सभी क्षेत्रवासियों का भी यहाँ अभिषेक होता है। चलिए, अब मैं तो महत्वपूर्ण चीज ये बता रहा हूँ, ये अपना संतोषी माता का मंदिर है। हाँ, इसके बारे में और भी मंदिर है। हाँ, नवदुर्गा मंदिर और भी है। तो महाराज जी, कोई क्या मुझे दर्शन करा सकते हो? हाँ, बारीकी से पूरा बता के। पूरा दर्शन। चलिए महाराज जी, तो महाराज जी के साथ मैं आज जा रहा हूँ। तो ये देखिए, अब ये पहले गणेश है, श्री गणेश। यहाँ से आप शुरुआत करेंगे, जो भगवान राधा कृष्ण विराजमान है। जी जी। गणेश मंदिर है। चलिए, ये गणेश मंदिर जी की मंदिर है। आप दूसरा मंदिर हमारे साथ महाराज जी यहाँ से चलते हुए नजर आ रहे हैं और दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। ये दूसरा मंदिर है, ये प्रथम शैलपुत्री, ये प्रथम शैलपुत्री के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। और महाराज जी, जो माता शैलपुत्री, पर्वतराज हिमाचल की पुत्री, इसलिए नाम उनका शैलपुत्री रखा गया। जी, पर्वत से पुत्री। चलिए, अब दूसरा मंदिर फिर से मैं दिखाना जा रहा हूँ दर्शकों को। यहाँ से देखिए, जो ये माँ ब्रह्मचारिणी है, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, जो ब्रह्मा जी की तपस्या में प्रकट हुई जी, माता ने दर्शन दिया, तो वो ब्रह्मचारिणी हुई। जी जी जी। चलिए, अब तीसरे मंदिर के पास हम लोग जा रहे हैं। ये चंद्र घंटा, ये माता चंद्र घंटेती है। ये चंद्र घंटा तीसरी माता का नाम दिया है। जो इंद्र ने तपस्या की थी, तब माता प्रसन्न हुई, तो चंद्र घंटा के नाम से विख्यात थी। जी जी जी। चलिए, अब चौथा कुष्मांडा है। चौथे मंदिर के पास हम जा रहे हैं। जो प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेती, कुष्मांडा चतुर्थकम। ये चतुर्थकम है, चौथा माने चौथी देवी मानी जाती है। जो भगवान श्री कृष्ण जब लीला कर रहे थे, उस समय वो मणि का कलंक लगा था भगवान को। तो भगवान मणि को खोजने के लिए जब वो गए, तो उनके पिता वसुदेव ने यहाँ पर देवी यज्ञ किया था कुष्मांडा। अच्छे से। चलिए, पांचवा मंदिर के लिए जी महाराज। पांचम स्कंद माता, जो पांचवी स्कंद माता है जी, जो भगवान शंकर ने माता पार्वती से विवाह किया था जी, तो जब षडानन पुत्र हुआ, जिसके 6 मुख थे, स्कंद भी उनको कहते, तो जब माता का नाम स्कंद माता पड़ गया। जी जी। चलिए, इस तरह अब पंचम स्कंद माता, सप्तम कात्यायनी, ये छठवीं माता है कात्यायनी। जो भगवान कृष्ण ने जब अवतार लिया था, उस समय माता कात्यायनी ने
गोकुल में अवतार लिया था। गोकुल में वो यशोदा की बेटी बनकर आई थी और भगवान श्री कृष्ण देव की के पुत्र बनकर आए। जब कंस ने उनको लिया हाथ में और जमीन से मारना चाहा तो ये आकाश को चली गई थी, अष्टभुजी देवी बन गई थी, वो ये कात्यायनी माता। जी जी। सप्तम कालरात्रि, ये कालरात्रि माँ है जो माता काली ने जो उग्र रूप रखा है। जब राक्षसों की सेना सवार हो गई, भगवान शंकर भी उनको नहीं पराजित कर पाए, तब माता ने काली रूप रखा जिसमें वो राक्षसों का खून भी ना गिर पाए नीचे, और हाथ में खप्पड़ लिए और मारती गई। खून भी नहीं हुआ तो वो सब समाप्त हो गए थे। नहीं, एक बूंद गिरने से 1000 राक्षस पैदा हो रहे थे। तो माता ने खप्पड़ लेके राक्षसों का वध किया। ये काली उसका भी ये माता गौरी है, अष्टम महागौरी, जो गौरी और गणेश की प्रथम पूजा होती है। माँ गौरी के नाम से विख्यात है। जो हम कहते हैं ओम जय अम्बे गौरी, तो आरती अम्बे गौरी की है, तो ये माता अम्बे हुई। अम्बे। हाँ, अब हो गई नमो सिद्धि का ये सभी ऋषि मुनियों ने जो भी तपस्या की है तो माता सिद्धिदात्री से ही सिद्धियां प्राप्त की हैं। बड़े बड़े महर्षियों ने, तो माता दुर्गा का स्वरूप ये सिद्धिदात्री हुआ। ऐसी 9 देवी हैं। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसमांडा चतुर्थकम, पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री, नवदुर्गा प्रकीर्ता भव। ये 9 दुर्गा, ये 9। नहीं। तो इसी तरह आपको कैमरामैन से कहूँगा कि अभी इसी तरह आप देखते रहे कि अपनी यहाँ की जो इस स्थान को जिस नाम से जाना जाता है, किस जो नाम दिया गया है, सर्वप्रथम नाम किस प्रकार से ये धार महादेव का दिया गया है, इसके बारे में। श्री खजरा श्री धाय महादेव इसलिए पड़ा कि यहाँ पर पहले कुछ नहीं था। एक पेड़ खड़ा था धाय का, उससे महादेव प्रकट हुए, अपने आप प्रकट हुए, तो धाय महादेव के नाम से उनको जाना जाता है। जो मंदिर में विराजमान है, मुख्य मंदिर। शिवपुरी जिले के अंतर्गत आने वाली ये वैसे छोटी एक तहसील माना जाता है, इसको खोड़ के नाम से जाना जाता है, उप तहसील के नाम से जाना जाता है खोड़। और खोड़ से लगी हुई ये अपना ये धार महादेव जो स्थान है, बहुत ही प्राचीन स्थान है। हाँ, 50 गांव 100 गांव का मतलब जोड़ आता है। यहाँ सब लोग चंदा देते हैं, कोई महल बनवा रहा है, यहाँ दानाल बनवा रहा, कमरे बनवा रहा, तो 50 गांव की लगत से यहाँ काम होता है। तो ये थे हमारे यहाँ के महंती जी, जिन्होंने यहाँ के महत्वपूर्ण जानकारी दी यहाँ के स्थान के बारे में। इसी तरह आप देखते रहिए AP 100 TV लाइव के साथ हरिओम परिहार की रिपोर्ट। थैंक यू, धन्यवाद। महाराज जी, ये कौन सा स्थान है और ये कब से आप यहाँ पे ये सेवाएं दे रहे हो? ये 700 लगभग 700 साल पुराना स्थान है जी। श्री 1008 श्री धाय महादेव मंदिर खोड़ जी, जो लगभग 600-700 साल पुराना मंदिर है जी। काफ़ी सालों से यहाँ पर अखंड ज्योति जल रही है। लगभग कितने साल? 600-700 ही साल होगा। 700 साल से? हाँ, अखंड ज्योति, जिसका घी पहले 1.25 रुपये किलो घी आता था, अब 2 रुपये किलो घी आता है। 2 रुपये किलो घी कौन देता है? ऐसा जो हमारी खोड़ की गहोई समाज है, गहोई समाज के द्वारा 2 रुपये किलो घी यहाँ दान किया। मतलब 700 साल से वो ही लोग घी देते आ रहे हैं? हाँ, वही यहाँ पर घी दे रहे हैं और वही 1 महीने श्रावण के अभिषेक कराते हैं। रोज अभिषेक होता है, सभी क्षेत्रवासी भी कराते हैं, लेकिन गहोई समाज का अभिषेक महीना भर बंधा हुआ होता है। और हमारे सभी 50 ग्राम से लोग आते हैं यहाँ, और ज़्यादा ही गाँव के लोग यहाँ पर आके अभिषेक कराते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो सभी भक्त हमारे जुड़े हुए हैं, सभी यहाँ पर चंदा देते हैं जी। लाखों रुपए यहाँ जोड़ करके कुछ बनवाते हैं, दानाल बनवाया, कमरा बनवाया, टीन सेट करवाया। ये हमारे सभी लोगों ने, क्षेत्रीय समाजों ने काम किया, सभी ग्रामों ने। हाँ, क्या विशेषता है, क्या है इस मंदिर की? ये विशेषता यही है कि पहले जो धाय का पेड़ था, उस धाय के पेड़ में से भगवान शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ है जी, जो आज पूजनीय है। हम सभी लोग उसकी पूजा करते हैं। जो वहाँ जल चढ़ाते हैं, चरणामृत लेते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कोई 1 किलो घी चढ़ा जाता है कि मैं 1 किलो घी चढ़ाऊंगा, मेरी यहाँ भैंस की यहाँ पड़िया हो जाए, तो उसकी यहाँ पड़िया ही हो जाती है। अच्छा, तो वो 1 किलो घी चढ़ाने आता है जी 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 जी।
और किसी के यहाँ संतान नहीं है, वो संतान मांगता है, उसे संतान मिलती है। इसलिए सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अपना शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है। हाँ, जो महाराज शंकरपुरी जी यहाँ महंत थे, जी परम श्रद्धेय हमारे गुरुदेव, जी। जिन्होंने अपनी निजी मेहनत से इसको बनाया। अच्छा जमीन तो यहाँ पड़ी थी लेकिन बंजर थी, उसमें एजर था। जी तो उन्होंने अपने खुद हाथ मेहनत करके जंगल को साफ किया, एजर हटाया, पत्थर हटाए, पत्थर फोड़े, खेत बनाए। आज उनमें से फसल, लाखों रुपए की फसल निकलने लगी। मंदिर की आय बढ़ गई। 30-40 भैंसियाँ हैं, गाय भी यहाँ पर है, सभी से दूध होता है, चाय बनती है, घी निकलता है। तो सारी व्यवस्था यहाँ, वाहन भी है, सभी सारी यहाँ व्यवस्था कितने है। वक्त ऐसे रहते हैं? वक्त ऐसे रहते हैं कि 3 साल करीब हो चुका महाराज जी को शरीर छोड़े। जी जी श्री महंत शंकरपुरी जी महाराज, उनको शरीर छोड़ने के उपरांत 16 दिन बाद जब षोडशी हुई तो उसमें सब लोगों ने मुझे महंत बना दिया। अच्छा अच्छा, आप यहाँ के हाँ। अभी महंत आप ही हो? हाँ, तो क्या शुभ नाम क्या है? मेरा श्री आनंदपुरी, महंत आनंदपुरी, जो मैं यहाँ पूरा कार्य देख रहा हूँ। जी जी हमारे 2 पुजारी हैं, जी जी वो पूजा करते हैं। जी जी मैं सारी व्यवस्थाओं का देख रेख करता हूँ। जी जी। बहुत बहुत गाड़ी धन्यवाद। घोड़ा, खेती, जी। भैंस गाय सबको देखना मेरा काम। जी जी सब बहुत काम समय पर हो रहा। बहुत धन्यवाद महाराज।